बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां रायपुर में आईएएस पी अंबलगन के निवास पर ईडी का छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है रायपुर से। सीआरपीएफ जवानों के साथ अधिकारियों की टीम यहां पर मौजूद है। संस्कृति और पर्यटन विभाग में सचिव है अंबलगन। कांग्रेस के पूर्व विधायक और बीज निगम के अध्यक्ष के घर पर भी छापा पड़ा है। कहा जा रहा है कि बीज निगम के अध्यक्ष है अग्नि चंद्राकर, जिनके घर पर छापा पड़ा है। कारोबारी स्वतंत्र जैन, विपुल पटेल के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ये ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो रायपुर में आईएएस पी अंबलगन के निवास पर ईडी का छापा पड़ा है। सीआरपीएफ जवानों के साथ अधिकारियों की टीम फिलहाल यहां पर मौके पर मौजूद है। तो संस्कृति और पर्यटन विभाग में सचिव है अंबलगन, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और बीज निगम के अध्यक्ष के घर पर भी छापा पड़ा है। बीज निगम के अध्यक्ष है अग्नि चंद्राकर, जिनके घर पर छापा पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस अंबलगन, ऐश्वर्या किंगडम निवासी विपुल जैन, तो वहीं अशोका टावर निवासी स्वतंत्र जैन और पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर के ठिकानों पर ईडी की जांच चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। क्या कुछ अब तक सामने निकल कर आया? कहां कहां छापा मारा गया है? क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, ईडी ने एक बार फिर से जो है अपना दायरा बढ़ाया और कई कार्रवाई की है। कई लोग भी शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में बीज निगम के जो अध्यक्ष हैं अग्नि चंद्राकर, वो भी रडार पे आए हैं। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ अग्नि चंद्राकर के घर के बाहर की। आप तस्वीर देखिए, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। आपको दिखा रहा हूँ, नेम प्लेट नहीं लगा है अग्नि चंद्राकर के घर के बाहर में, लेकिन ये वही निवास है अग्नि चंद्राकर का जहाँ पे छापा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं और ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ इस वक्त कार्रवाई चल रही है। दरअसल अग्नि चंद्राकर का एक लिंक जुड़ता है पूर्व में जो कार्रवाई हुई है ईडी की, उससे। सूर्यकांत तिवारी, आपको नाम याद होगा, सूर्यकांत तिवारी बड़े कारोबारी हैं छत्तीसगढ़ के, कोयला से जुड़े हुए कारोबार में वो जुड़े रहे हैं। उनके ये ससुर हैं, तो रिश्तेदारी है सूर्यकांत तिवारी से अग्नि चंद्राकर की, और शायद उसके मद्देनजर कुछ लिंक ऐसा ईडी को मिला, जिसके बाद ईडी की टीम ने आज तड़के सुबह 5 बजे के वक्त में दबिश दी है और इस वक्त कार्रवाई चल रही है। इसी तरीके से ऐश्वर्या किंगडम है, अशोका टावर है, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे विपुल पटेल और स्वतंत्र जैन के निवास पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। और अभी ये पूरी कार्रवाई 1-2 दिन में समाप्त नहीं होने वाली है, बल्कि ये लंबी कार्रवाई चल सकती है। और क्या कुछ इनके घर से मिल रहा है, ये देर शाम शायद कुछ स्पष्ट हो पाए। जी बिल्कुल। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि आज की जो ये कार्रवाई है वो पूर्व में पड़े छापों से ही जुड़ा है। जो आज इस तरीके से छत्तीसगढ़ में इसे पूर्व भी आईएएस समीर बिश्नोई सहित कोयला कारोबारियों के यहाँ छापा पड़े थे, और उसी लिंक को लेकर के इस बार भी ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ये की जा रही है। बिल्कुल उसी से ही जुड़ा हुआ है ये मसला, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो समीर बिश्नोई के यहाँ जो छापा पड़ा था वो खनिज विभाग में पदस्थ थे, और अंबलगन के यहाँ जो छापा पड़ा है वो भी पूर्व में खनिज विभाग के सचिव रहे हैं। तो जो कार्रवाइयाँ हुई है वो उसी से रिलेटेड है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जिनके यहाँ भी छापा पड़ा है वो कोयला कारोबारी से जुड़े रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक लिंक जो शुरुआत हुई थी पूर्व में, जहां से छापे की शुरुआत हुई थी, और वहां से लेकर के अभी तक की जो कार्रवाई चली है। इस दौरान बीच के वक्त में कुछ वक्त में ईडी शांत जरूर, ईडी की टीम शांत जरूर बैठी रही, लेकिन वो शायद दस्तावेजों को बिल्कुल वैभव। और देखिए, जब ईडी की कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में, जब ईडी की कार्रवाई यहाँ पर देखी गई है, तब राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि केंद्र की ओर से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है, ये बात भी कही जाती है।
बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार ये आरोप सीधे तौर पर केंद्र सरकार पे लगाती रही है कि ईडी की टीम जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और जहां जहां पे कार्रवाई चल रही है, ये एक तरीके से दुर्भावना के साथ में है और एक दबाव बनाने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार पे है और इसी के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाइयां होती है। और भूपेश बघेल तो सीधे तौर पर आरोप लगाते रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसका सीधा उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। वो ये इस बात को भी कहते रहे हैं कि चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां पे भी कांग्रेस शासित सरकारें थी या गठबंधन वाली सरकार थी या पूर्ण रूप की सरकार थी, वहां ईडी की टीम को भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है, इस तरह के किसी दबाव में नहीं आने वाली है और उसका जो है डट के मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर ईडी की टीम के पास पुख्ता जानकारी तो जरूर जांच पड़ताल करे, कार्रवाइयां करे। लेकिन एक शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से केंद्र सरकार को यह भी की गई थी कि ईडी कार्रवाई के नाम पर जो है बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करती है, पूछताछ के नाम पर जो है मारपीट किया जाता है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई शिकायत छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष आएगी तो वो सरकार भी जो है इस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेगी। ठीक है वैभव, और अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है और किस तरह से आगे एक्शन भी लिया जाएगा, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है वैभव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।